आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत हो। पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज चल रहा था 10वीं का एनसीईआरटी बुक का, वृत्तों से संबंधित 11 चैप्टर कर रहे थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें हमने क्वेश्चंस पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, मतलब एक वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वो वृत्त पर जीवा केंद्र से, मतलब एक जीवा होगी उसकी, मान लेता हूं ये भी एक जीवा है, एक केंद्र है ओ है, ठीक है। अब यहां से एक जीवा पर ये एंगल केंद्र से कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री। क्वेश्चंस में ये थी, और ये कितनी दे रखी, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस तो दिया है, लेकिन संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, मतलब संगत लघु दीर्घ खंड और वृत्त लघु दीर्घ वृत्तखंड। तो ये दीर्घ वृत्तखंड ये होगा, दीर्घ वृत्तखंड इसको बोलते हैं, और लघु वृत्तखंड ये होगा, लघु वृत्तखंड। मतलब वृत्त के दो भाग, ये छोटा वाले भाग को लघु वृत्तखंड बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, यहां से यहां तक पूरे त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यी खंड के क्षेत्रफल में से एक, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था हमने समबाहु त्रिभुज। तो यहां से ये मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड। उन्होंने बोला दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, तो पहले दिया है, दिया क्या है, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी, आर बराबर 15 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी देगी, 60 डिग्री। और पाई की वैल्यू कितनी रखना है, क्वेश्चंस में दी है, पाई का मान कितना रखना है, 3.14, और √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। आप क्वेश्चंस को करेंगे, पहले त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां बस वैल्यू रखना, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60, 360, पाई की वैल्यू कितनी रखना है, 3.14, आर की वैल्यू कितनी, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो नीचे कितना जाएंगे, 100, 2 जीरो इनके हो जाएगी। अब यहां तो एक कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 जम 36। अब इसको और काटेंगे, 3 से काट लेते हैं, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 पंच 15। अब ये इतना तो होगा, और छोटा कर लेते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 में 5 तिया 15, फिर 5 चुको 20। अप्रोक्स कितना बचा, अब देखो 314 इंटू 3 और मल्टीप्लाई 4, 2 चुकू 8, और किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 300 का मल्टीप्लाई किया, अप्रोक्स करो 300, 300 को 3 गुना करूंगा तो 900, और 9 14 3 42, मतलब 942 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना है 1, फिर 8 एकम 8, अब बचा कितना 6, 8 सत्तू 56, फिर 56 8 सत्तू 56, फिर 6 बचा, 6 मिल जाएगा 0 0 की पॉइंट, 8 सत्तू 56 सेंटीमीटर। मतलब लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 118 के सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग मान है ये, अप्रोक्स मान लेता हूं कि लगभग इतने वैल्यू आई है त्रिज्यी खंड से। लेकिन मुझे क्या करना है, लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड के लिए मैंने सबसे पहले, लघु वृत्तखंड के लिए पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए, तो पहले क्या कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कल ही पढ़ा था अपना, √3/4 ए स्क्वायर। भुजा जो त्रिज्या है वही उसकी क्या होगी, भुजा होगी। त्रिभुज √3 की वैल्यू कितनी रखने का बोला, वैल्यू 1.73 इंटू ए, मतलब कितनी, भुजा का स्क्वायर मतलब 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, डिवाइडेड में कितना है 4। बस इसका कैलकुलेशन करना है, पॉइंट हटाऊंगा पहले, नीचे 100, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 15 का स्क्वायर तो अपने को पता है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। अब 4 इंटू 100। अब सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे अपन, 173 का मल्टीप्लाई, 173 का मल्टीप्लाई किससे, 225 से, 5 दिया 15,
कैरी 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 6 हासिल है 3, 5 एकम 5 और 3 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 हासिल है 1, 2 एकम 2 और 1 3, ऐसे ही सेम हो जाएगा तो 6 4 3 5, 5 6 6 12 हासिल है 1, 8 6 14, 14 और 5 19 की 9 हासिल है 1, 4 4 8, 8 और 3 का 3, मतलब इसका कैलकुलेशन आया मेरे पास 38,925 डिवाइडेड किससे करना मुझे 4 इंटू 100। अभी अपन 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको पहले 4 से डिविजन करते हैं और 2 डिजिट बाद और पॉइंट बढ़ा दी तो 4 एकम 4, 4 नमा की 36 बचा 2, 4 सते 28 बचा कितना 1, 4 सते 28, 4 तिया 12 बचा कितना 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिबार 4 एकम 4, अब एक में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट का 0, 4 दूनी 8 और फिर बचा कितना 2, 4 पंजे 20, मतलब इतना अप्रोक्स कितना आएगा 9,731.25। लेकिन अभी मुझे एक और 100 से डिवाइड करना तो 2 डिजिट बाद भी पॉइंट लगा 97.31 लगभग में वैल्यू है इसकी भी। अब लगभग में इसमें से ये वाला एरिया में से इसका एरिया सब करना तो लघु वृत्तखंड के लिए मुझे जी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या करना था त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना था समबाहु त्रिभुज का। अब समबाहु त्रिभुज का काटेंगे तो त्रिज्य खंड का कितना है 118 पॉइंट अप्रोक्स मान लिया मैंने इसके ऊपर तो इतना 97 है, मतलब 97 पॉइंट कितना मान लूँ 3 1 अप्रोक्स है तो माइनस कर दी 1 और 3 का 3। अब 8 में से 7 गए तो कितना बचे 8 में 7 गए तो 1 और 11 में से 9 गए तो 2, मतलब अप्रोक्स मैं ये कह सकता हूँ कि लघु वृत्तखंड कितना आएगा लघु वृत्तखंड अप्रोक्स लगभग मानना है, मतलब 21.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो मेरे पास लघु वृत्तखंड हो गया। अब मुझे निकालना क्या है दीर्घ वृत्तखंड के लिए अपन क्या करेंगे, जिन्होंने अपने चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर मेरे पास ये कि पाई एक संपूर्ण गोला ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो मतलब ये पूरे वाला एरिया की बात करेंगे। अगर मैं इसमें से लघु वाला ये वाला घटा देता हूँ ये वाला वृत्तखंड तो हम क्या दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे माइनस क्या कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो अपने को क्या मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। अब यहां से वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू कितनी रखना है 3.14, आर कितनी है अपनी आर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अभी तो अपन पॉइंट हटाएंगे ठीक है, तो नीचे कितने आएंगे 100। अब इसको कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब 314 इंटू 225 अभी अपन ने किया था कैलकुलेशन 314 का मल्टीप्लाई 225 के साथ 5 चुको 20 हंसिलाई 2 5 एकम 5 और 7 5 तिया 15 2 चुकू 8 2 एकम 2 2 तिया 6, ये तो एक 628 ही होगा 0 7 8 15 5 हासिल 1 5 और 1 6 6 और 2 8 और 8 8 16 हासिल 1
2 और 6 8 8 और 10 10 की जीरो हमसे लगी, मतलब अप्रोक्स ही कितना होगा, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है मुझे, 2 डिजिट बाद, मतलब सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना आ रहा, 706 706.50 सेंटीमीटर। और ये भी क्या है, लगभग है। अगर मैं इसके, ये किसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका वृत्त के क्षेत्रफल में से 706.50 सेंटीमीटर में से किसका हटाना, लघु वृत्तखंड का कितना है, 21.31। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ लगभग में आएगी इसकी वैल्यू, तो ये 10 में से 1 गया तो 9 गया तो 9, ठीक है। अब यहाँ बचा 4 4 में से गया तो 1 पॉइंट, यहाँ 5 में से, यहाँ 6 है, 6 में से गया तो 5, यहाँ इधर से कैरी होंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ बता 6, मतलब अप्रोक्स कितना आएगा लघु दीर्घ त्रिज्या 685 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगभग होगा, ठीक है। अब रोक ले।